हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। नॉर्मली घरों में दो तरह से घर के कामों को किया जाता है या घर के कामों को डिवाइड किया जाता है, डेली और वीकली चोर्स में, जो कि घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखने में हेल्पफुल हैं। क्लीनिंग और कुकिंग जो कि हम डेली बेसिस पर करते हैं, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट घर के कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं जिन्हें हम वीकली क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि वार्डरोब रीअरेंज करना, बाथरूम क्लीन करना, किचन डीप क्लीन करके रीऑर्गेनाइज करना, वीकली फ्रिज को क्लीन करके रीस्टॉक करना। मैंने भी अपने घर के कामों को डेली और वीकली चोर्स में डिवाइड करके रखा है, सेपरेट करके रखा है, और यही ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे है घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखने का। फ्रिज क्लीनिंग मेरी वीकली क्लीनिंग रूटीन का पार्ट है। जब भी वीकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉपिंग होती है, फ्रिज की क्लीनिंग और रीअरेंजिंग भी होती है। वीकली ये फ्रिज क्लीनिंग और रीस्टॉकिंग का प्रोसेस है। फ्रेंच डोर ये फ्रिज है और काफ़ी स्पेशियस है। वीकली फ्रिज क्लीनिंग का यही बेनिफिट है कि फ्रिज को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत इतनी नहीं रहती है। एक महीने में अगर फ्रिज डीप क्लीन करेंगे तो भी फ्रिज को आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, क्लीन रखा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ऑर्गेनाइज्ड फ्रिज, ऑर्गेनाइज्ड किचन, इनफैक्ट ऑर्गेनाइज्ड घर बहुत सारे पैसों की बचत कर सकता है हमारे लिए। जब सभी चीज़ें घर में कैटेगराइज्ड करके ऑर्गेनाइज की गई हों तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी चीज़ें ढूंढने में आसानी होती है। पैसों के साथ साथ काफ़ी सारा टाइम और एफर्ट भी बचता है। फ्रिज खाली करने के बाद शेल्फ्स और ड्रॉर्स को साफ़ कर रही हूँ मैं मेथड ऑल पर्पस क्लीनर और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ। मेथड ऑल पर्पस क्लीनर बायोडिग्रेडेबल और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। सरफेसेस जैसे कि ग्लास, टाइल्स, ग्रेनाइट, वुड और सभी काउंटर टॉप्स पर इसे यूज़ कर सकते हैं। सी सॉल्ट और लेमन सेंट है इस क्लीनिंग स्प्रे की, जो कि काफ़ी रिफ़्रेशिंग है, और सभी सरफेसेस से ये क्लीनर काफ़ी अच्छे से ग्रीस रिमूव कर देता है। फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते वक्त मैं इन सभी शेल्फ्स और ड्रॉर्स को निकाल कर फ्रिज से अच्छे से लिक्विड डिश सोप और पानी के साथ साफ़ करती हूँ, और इस तरह से फ्रिज को मुझे क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना ईजी रहता है। स्टोरेज बिन्स और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इजी कर देते हैं। खाने को कैटेगराइज करके स्टोर करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं, और फ्रिज शेल्फ्स भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। कम टाइम और एनर्जी लगती है फ्रिज क्लीनिंग में। कुछ स्टोरेज बिन्स मैंने यूज़ किए हैं फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में, जिन्हें वॉश करके और ड्राई करके मैं यूज़ करूँगी। एक्रेलिक बिन्स और ग्लास स्टोरेज कंटेनर्स मैंने यूज़ किए हैं फ्रिज में खाना रखने के लिए, फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। डिफरेंट शेप्स और साइजेस में ये स्टोरेज बिन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। इन एक्रेलिक स्टोरेज बिन्स में मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को रखती हूँ ऑर्गेनाइज करके। ग्लास स्टोरेज कंटेनर्स को यूज़ करती हूँ मैं लेफ़्ट ओवर्स रखने के लिए, या फिर पनीर, स्वीट्स, स्पेशली गुलाब जामुन और रसगुल्ले रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह से खाना स्टोर करके रखने से मुझे काफ़ी इजी रहता है इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ, और फूड आइटम्स की मिक्सिंग भी नहीं होती है। लीक प्रूफ ग्लास स्टोरेज कंटेनर्स बहुत इजी रहते हैं क्लीन करने में, और ये सभी स्टोरेज बिन्स परफेक्ट हैं फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए। पहले मैं इन सभी फूड आइटम्स को कैटेगराइज करके सभी स्टोरेज कंटेनर्स में अरेंज कर लूँगी, और उसके बाद फ्रिज ऑर्गेनाइज करूँगी।
इस फ्रिज में डोर शेल्फ्स काफ़ी डीप और स्पेशियस हैं और इन डोर शेल्फ्स को यूज़ किया है मैंने सभी सॉसेस, सैलड ड्रेसिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स को रखने के लिए। अदरवाइज़ इन सभी फूड आइटम्स को अरेंज करने के लिए मुझे और स्टोरेज बिन्स यूज़ करने पड़ते। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही आपका काम ईजी कर देता है और एक बार इस तरह का प्रॉपर सिस्टम बन जाए तो डेली रूटीन्स और भी ईजी हो जाते हैं। चॉकलेट चिप्स, कस्टर्ड पाउडर, वनीला एसेंस, कॉफ़ी पाउडर, ये सब मैंने फ्रिज में ही रखा है। इवन जितने भी ड्राई मसाले हैं जिन्हें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ उन्हें भी मैंने फ्रिज कंपार्टमेंट में ही रखा है। पाउडर्ड फूड आइटम्स जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं और ड्राई रहते हैं अगर उन्हें फ्रिज में इस तरह से स्टोर करके रखें तो। एफिशिएंटली अगर फ्रिज शेल्फ्स को, फ्रिज ड्रॉर्स को, डोर शेल्फ्स को हम यूज़ करें, प्रोडक्ट्स को ग्रुप करके रखें तो फ्रिज ज़्यादा फंक्शनल हो जाता है और कन्वीनियंटली हम यूज़ कर सकते हैं फूड आइटम्स को। क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड फ्रिज एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी शोकेस करता है। स्मॉल रेफ्रिजरेटर्स को भी हम इसी तरह से सिंपल फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स के साथ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेन पर्पस यहाँ पर हमारा है एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड फ्रिज जो आपको डेली किचन रूटीन में हेल्पफुल हो और जब वीकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉपिंग हो रही हो तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है फ्रिज की रीस्टॉकिंग में। 2 सेपरेट बिग साइज़ के फ्रूट और वेजिटेबल ड्रॉर्स हैं इस फ्रिज में जिससे फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन और भी ईजी हो जाता है। फेस मास्क भी मैंने इसी फ्रिज में रखे हैं और इंडिया में भी मैं लिपस्टिक्स, आई मास्क वगैरह फ्रिज में ही रखती थी। अप्लाई करते वक्त काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट स्किन में आता है और ये कॉस्मेटिक्स जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। इस डोर शेल्फ्स पर मैंने सभी सॉसेस रखे हैं जो ज़्यादातर एंजल के खाने में यूज़ होते हैं। बर्गर, सैंडविचेस, सैलड्स बनाने में इन सॉसेस को मैं यूज़ करती हूँ और हनी मस्टर्ड ये हमारे घर में सबकी फेवरेट सॉस है। इस शेल्फ में भी मैंने कुछ सॉसेस और व्हिप्ड क्रीम, ऑलिव्स की बोतल रखी है और साथ ही ये रोज़ वाटर की बोतल है जिसे मैं फेस मास्क में मिक्स करके लगाती हूँ। इस ग्लास कंटेनर में मैंने वॉश करके रखे हैं लेट्स और इस तरह से स्टोर करने से ये लेट्स लीफ जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और इन कंटेनर्स में मैंने रखे हैं पनीर और गुलाब जामुन और पनीर को पानी में इस तरह से रखने से पनीर की शेल्फ़ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है पनीर। और इन्हीं तरह के ग्लास कंटेनर्स में मैंने रखी हैं ग्रीन और मीठी चटनी जो कि दही वड़ों के लिए मैंने बना के रखी थी। ये ग्लास स्टोरेज कंटेनर्स लीक प्रूफ हैं और माइक्रोवेव और डिश वॉशर सेफ हैं। खाने को स्टोर करने के लिए परफेक्ट हैं और इजी है लेफ्ट ओवर्स को स्टोर करना इन ग्लास कंटेनर्स में और खाने की कुछ टाइम तक फ्रेशनेस मेंटेन रहती है इस तरह से।
फ्रिज क्लीन करने के बाद डाइनिंग एरिया और किचन को मैंने साफ़ किया है। डाइनिंग टेबल टॉप पर ही सारा सामान मैंने रखा था फ्रिज खाली करने के बाद। उसके बाद ही फ्रिज को साफ़ करके रीऑर्गेनाइज़ किया है। डाइनिंग टेबल टॉप को साफ़ करूँगी मैं ऑल पर्पज़ क्लीनर और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ। और उसके बाद ब्रेकफास्ट के कुछ डिशेस मेरे अभी भी सिंक में रखे हुए थे, तो उन्हें मैंने वॉश किया है डिश वॉशर में। डिश वॉशर लोड करने के बाद मैंने किचन काउंटर टॉप को साफ़ किया है और सबसे लास्ट में इस पूरे एरिया को मैंने वैक्यूम क्लीन किया है। किचन सिंक को साफ़ करने के बाद ये प्रोडक्ट मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। ये किचन सिंक पाइप को क्लीन और डिओड्राइज करने में काफ़ी हेल्पफुल है। और ये कैप्सूल मैं इस ड्रेनर में रख दूँगी और ऊपर से गर्म पानी में नॉन स्टॉप डालती रहूँगी ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और मेल्ट हो जाने के बाद बहुत ही अच्छी सी खुशबू किचन सिंक में आने लगती है। और इसी तरह से कभी कभी कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के मैं यूज़ करती हूँ किचन सिंक में। किचन सिंक काफ़ी रिफ़्रेश हो जाता है और काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और ये वीडियो आज का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।